नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एचपीएससी का इतिहास दिखाएंगे। एचपीएससी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दिखाएंगे जो 40 साल पुराना है। कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे जिनको देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एचपीएससी का इतिहास कितना काला है। 40 साल पहले भी एचपीएससी में खर्ची पर्ची चलती थी और आज भी खर्ची पर्ची चलती है। इन प्रमाण से आपको एहसास हो जाएगा। एचपीएससी नहीं सुधरेगा, क्यों नहीं सुधरेगा वो भी आपको कारण बताएंगे। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा देते हैं। ये फैसले का पहला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। लेफ्ट साइड में पेटिशनर का नाम है अशोक कुमार यादव एंड अदर्स। इस केस में जो पार्टी बनाए गए हैं हरियाणा सरकार, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी, एचपीएससी के 3 मेंबर और 5 सिलेक्टेड कैंडिडेट को पार्टी बनाया है। जजमेंट की डेट देख लीजिए 10/5/1985। यह फैसला कुल 36 पेज का है। उनमें से कुछ पेज आपको दिखाएंगे। पूरा जजमेंट अगर आपको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आप पढ़ सकते हैं, तो इसके कुछ और पेज आपको दिखाते हैं। ये अगला पेज देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिखा है कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने आरोप लगा है कि उनके रिटर्न परीक्षा में बहुत हाई मार्क्स थे। इंटरव्यू यानी वाइवा वॉस जिसको बोलते हैं उसमें बहुत कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जिनके लिखित परीक्षा में यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में बहुत कम अंक थे उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अंक देकर सिलेक्शन कर दिया है। जिस कारण से बहुत से केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल किए गए थे। किसके खिलाफ? हरियाणा सरकार, एचपीएससी, एचपीएससी के 3 मेंबर और 5 सिलेक्टेड कैंडिडेट के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि एचपीएससी के जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन हैं उनको पॉलिटिकली अपॉइंटेड किया गया है। योग्यता के आधार पर या ईमानदारी के आधार पर या उनकी अक्षमता के आधार पर उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। इनका आरोप है कि ऐसे लोगों के द्वारा किया गया सिलेक्शन इनवैलिड होना चाहिए। एचपीएससी द्वारा सिलेक्टेड 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिलेशन एचपीएससी के 2 मेंबर के साथ है। उन दोनों मेंबर का यहाँ नाम लिखा है, श्री आरसी मारिया एंड श्री रघुबर दयाल गौड़। इनके रिलेशन में कौन थे जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है वो नाम भी बता देते हैं। जनरल कैटेगरी में थे त्रिलोकनाथ शर्मा जिनका रिलेशन बताया गया है रघुबर दयाल गौड़ के साथ, और 2 कैंडिडेट थे एससी कैटेगरी के शकुंतला रानी और बलबीर सिंह। इनका जो रिलेशन बताया गया है वो आरसी मारिया के साथ बताया गया है। इस पैरे में ये कैंडिडेट के नाम नहीं लिखे हैं। पूरा जजमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेटिशनर का आरोप है कि एचपीएससी के जो 2 मेंबर हैं जिनके रिलेशन में जो बंदे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, एचपीएससी के मेंबर का नाम आरसी मारिया और श्री रघुबर दयाल गौड़ है। इंटरव्यू के टाइम पर यानी वाइवा वॉस के टाइम पर एचपीएससी के चेयरमैन द्वारा एक टेक्टिक अपनाई गई। उस टेक्टिक के अनुसार क्या किया गया, जो इन मेंबर के रिलेटिव थे उनको दूसरी कमेटी में इंटरव्यू के लिए भेजा गया, और इनके पास जो कैंडिडेट आए इन्होंने उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए, और चेयरमैन ने जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने इनके रिलेटिव को यानी कि एचपीएससी के जो मेंबर थे उनके रिलेटिव को ज्यादा अंक दे दिए, जिस कारण से पेटिशनर को बाहर कर दिया गया। जजमेंट के अनुसार एचपीएससी ने जितने पदों के लिए भर्ती करनी थी उससे 20 गुना से भी ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिस कारण से इनका कहना है कि एचपीएससी पे ऐसे ही बोझ भी पड़ा है। इतना ही नहीं, भाई तेजाबाद करने के लिए और हेरा फेरी करने के लिए इससे जो स्कोप है बहुत बड़ा हो गया था, जिस कारण से जिसको उन्होंने चाहा उसको इंटरव्यू में कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको चाहा उसको इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर सिलेक्शन कर दिया। इस जजमेंट का एक और पेज देख लीजिए। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटरव्यू लिया गया है वो बहुत ज्यादा अंकों का था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टोटल क्राइटेरिया सिलेक्शन के जो अपनाया गया है उसका 12.2% से ज्यादा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि जो 12.2% का इंटरव्यू है या वाइवा वॉस है, ये दूसरे स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको भी अपनाना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मलिटी आ जाए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। यह पूरा जजमेंट पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब इसके कुछ और मुख्य बिंदु बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह केस एचसीएस की भर्ती के खिलाफ था। एचसीएस की इस भर्ती के लिए एचपीएससी ने जो क्राइटेरिया अपना था उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट था जो 400 नंबर का था, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था जो 100 नंबर का था, और 200 नंबर का इंटरव्यू था। यानी टोटल क्राइटेरिया में 700 नंबर थे और 700 में से 200 नंबर का इंटरव्यू था। इस तरह से एचपीएससी बड़े आराम से हेरा फेरी कर सकती थी, और एचपीएससी ने की भी है, जैसा पेटिशनर का आरोप है। जजमेंट में आपको दिखा दिया विज्ञापित पदों के 20 गुना से भी ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और जो इंटरव्यू चला था लगभग 6 महीने तक इंटरव्यू चला था। इसमें जो कंडीशन थी, जो रिटन टेस्ट होना था उसमें कम से कम 45% मार्क्स आने थे, और जो 45% मार्क्स आए थे वो टोटल 1300 के आसपास कैंडिडेट थे, और इन सभी 1300 कैंडिडेट को
इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। जिस कैंडिडेट के रिटन एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर थे उसको इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉस में 200 में से बहुत कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जिसके रिटन एग्जाम में बहुत कम नंबर थे उनको इंटरव्यू यानी वाइवा वॉस में बहुत ज्यादा अंक देकर उनको सिलेक्शन कर दिया था। इस मामले में जब हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट का केस नंबर है CWP नंबर 3344/1983, यानी कि 1983 में HPSC के खिलाफ यह केस फाइल किया गया था। हाई कोर्ट ने इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया था और साथ में हाई कोर्ट ने कहा था कि इसकी तुरंत पहले रिटन एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाए कैटेगरी वाइज, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस चला जाए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको कंटिन्यू रहने दिया। HPSC के लिए गाइडलाइन दे दी कि जो इंटरव्यू है यानी कि वाइवा वॉस है वो टोटल क्राइटेरिया का 12.2 से ज्यादा का नहीं रखना है। जो पेटिशनर थे यानी याचिकाकर्ता थे उनके लिए कहा कि इनको एक और मौका मिलना चाहिए, इनकी आयु वगैरह में छूट का प्रावधान कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पेटिशनर थे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में लड़े, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच में लड़े, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़े, यानी उनको 3 बार वकीलों की फीस देनी पड़ी और लास्ट में उनके हाथ खाली थे। और HPSC के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, ना ही तो भर्ती को रद्द किया गया और ना ही HPSC के किसी मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। फिर ऐसे में HPSC क्यों सुधरेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार पेटिशनर को HPSC ने मौका भी दिया होगा तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि HPSC जिसको टारगेट करती है उसका सिलेक्शन नहीं करती है। आगे भी आपको और वीडियो में बहुत कुछ दिखाएंगे HPSC किस तरह से हेराफेरी करती है। सुप्रीम कोर्ट का आपको जो फैसला दिखा है ये HPSC के खिलाफ था, लेकिन HPSC फिर भी नहीं सुधरी। आपको एक 2009 की वैकेंसी दिखाते हैं जिसका सिलेक्शन 2012 में हुआ था। पहले उस भर्ती का क्राइटेरिया देख लीजिए। ये जो भर्ती थी लेक्चरर स्कूल कैडर के लिए थी। विज्ञापन संख्या है 3/2009, विज्ञापन की डेट है 16/6/2009। यहाँ जो क्राइटेरिया अपनाया गया है टोटल 100 नंबर का अपनाया गया है। 100 नंबर में से 40 नंबर पर्सनल अचीवमेंट के दिखाए गए हैं। जो 40 नंबर पर्सनल अचीवमेंट के हैं उनका आगे किस तरह से बंटवारा किया गया है। 25 नंबर स्टेट, उसमें स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था जिसको आजकल एस्टेट कहते हैं, इसके थे। 5 नंबर MPhil के थे रिलेवेंट सब्जेक्ट में और 5 नंबर PhD के थे रिलेवेंट सब्जेक्ट में और 5 नंबर को कुरिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स या और NCC वगैरह थे उनके थे। टोटल ये 40 नंबर है। इस क्राइटेरिया में जो 25 नंबर स्टेट के दिए गए हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर स्टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी था, बिना स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकता था। आगे आप सबसे नीचे आगे देखेंगे इंटरव्यू के जो नंबर रखे गए हैं वो 60 नंबर रखे गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 नंबर के क्राइटेरिया में 25 नंबर स्टेट के, क्योंकि स्टेट क्वालिफाई सभी थे, वो 25 नंबर सभी को मिले हैं। इस तरह से 100 के क्राइटेरिया में से अगर 25 नंबर माइनस कर देंगे तो क्राइटेरिया बच गया कितना, 75 नंबर का, और 75 में से 60 नंबर इंटरव्यू के। इस वैकेंसी में भी स्क्रीन टेस्ट हुआ था, 100 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, टोटल 200 नंबर का हुआ था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट का कोई भी नंबर इस क्राइटेरिया में नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन का इसमें नंबर दिखाया गया है। 60 नंबर के इंटरव्यू के आधार पर ही पूरी भर्ती कर दी गई थी। ये विभिन्न सब्जेक्ट की थी, स्कूल कैडर लेक्चरर की थी। इसमें खर्ची और पर्ची खुल्लम खुला चली थी, उसके हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन जो उसमें लगे होंगे वो आराम से इसको बता सकते हैं। जो अभी क्राइटेरिया आपको दिखाया है इसकी वैकेंसी 2009 में निकली थी, इसका प्रोसेस 2012 में हुआ था। 3 साल का डिले क्यों हुआ? क्योंकि HPSC ने स्क्रीन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकाला था उसमें SC BC कैटेगरी को अलग से नहीं दिखाया गया था, जिस कारण से एक कैंडिडेट SC था और एक कैंडिडेट BC था जिन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था। उनके केस नंबर बता देते हैं। CWP नंबर 767/2011 और दूसरा था CWP नंबर 3280/2011। इन दोनों के जजमेंट आने के बाद HPSC ने इसका रिजल्ट भी रिवाइज किया था स्क्रीन टेस्ट का, उसके बाद इंटरव्यू लेके फाइनल प्रोसेस किया था और इस भर्ती में कई ऐसे उम्मीदवारों का भी सिलेक्शन कर दिया था जिनका स्क्रीन टेस्ट भी पास नहीं हुआ था। उसके प्रमाण भी हमारे पास हैं, आने वाली वीडियो में वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो जनरल कैटेगरी में अनक्वालिफाइड थे और उनको एक्स सर्विसमैन कोटे में सिलेक्शन कर दिया था, उसके भी हमारे पास प्रमाण है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। स्कूल कैडर लेक्चरर की इस भर्ती को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाया, ये फैसला हाई कोर्ट में दिखाया गया था, लेकिन HPSC अपनी चाल चलने में कामयाब रही और इस भर्ती को भी बचा गई। किसी भी कैंडिडेट को नहीं निकाला गया और जितने भी पेटिशनर थे उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, वो खाली हाथ रहे। आप देख सकते हैं जो
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 बार वकीलों की फीस भरने के बाद भी वो खाली आते, इसीलिए एचपीएससी नहीं सुधरती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिखा था, इस फैसले में जो कैंडिडेट बुलाने के लिए गाइडलाइन दी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापित जितने पद हैं उसके 2 गुना, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना तक बुला सकते हैं। एचपीएससी ने लेक्चरर स्कूल कैडर की इस भर्ती में स्क्रीन टेस्ट में जो पास हुए थे, विज्ञापित पदों का 3 गुना ही बुला था। पूरी भर्ती को इंटरव्यू के अंकों के आधार पर प्रोसेस पूरा कर दिया था, यानी जिसकी खर्ची या पर्ची आ गई उसका सिलेक्शन हो गया, जिसकी खर्ची पर्ची नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि एचपीएससी के खिलाफ स्कूल कैडर लेक्चरर की इस भर्ती में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखा दिया गया था, जिस कारण से एचपीएससी ने अपना फिर से दाव पेच बदल दिया। और पहले की जो भर्ती होती थी उसमें सिर्फ स्क्रीन टेस्ट होता था, इंटरव्यू का नंबर लगाकर भर्ती कर देते थे। 2006 और 7 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी ऐसी भर्तियां की हैं जिसमें 200 नंबर का स्क्रीन टेस्ट हुआ है और 25 नंबर का इंटरव्यू हुआ है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। अगर इसका टोटल परसेंटेज निकालेंगे वो 12.5% के आसपास पड़ता है। 200 नंबर का स्क्रीन टेस्ट और 25 नंबर का इंटरव्यू, यानी वाइवा वर्स दोनों मिला के 200 जमा 25 225 बनता है, और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 12.5 के आसपास ही पड़ता है। लेकिन एचपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी धज्जियां उड़ाकर 2009 में विज्ञापित जो स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती थी उनको 2012 में सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर भर दिया था। उसके बाद क्योंकि हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा दिया गया था, एचपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया और इंटरव्यू के अंक जो है कम कर दिए। उसकी जगह इन्होंने एक सब्जेक्टिव टेस्ट रख दिया। आजकल एचपीएससी स्कूल कैडर लेक्चरर की जो भर्ती करती है उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के जो अंक होते हैं उनको फाइनल सिलेक्शन में तवज्जो नहीं देती है, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के जो अंक हैं फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते हैं, नहीं जोड़े जाते हैं। एचपीएससी ने खर्ची पर्ची का सिलसिला जारी रखने के लिए एक नया रास्ता अपना लिया है, और नया रास्ता क्या है, अभी स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ एक सब्जेक्टिव टेस्ट रख दिया है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें बड़े बड़े प्रश्न लिखने आते हैं, शायद 15 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें पेपर चेक करने वाले की मर्जी है, किसको 10 में से 10 दे, किसको 10 में से 4 दे, यानी जिसका सिलेक्शन करना होता है उनको सब्जेक्टिव टेस्ट में ज्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं, और जिसको सिलेक्शन से बाहर करना होता है उसको सब्जेक्टिव टेस्ट में कम नंबर दे दिए जाते हैं। इंटरव्यू में भी हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि इंटरव्यू है ही 12.5 नंबर का। 12.5 नंबर में भी किसी को 4 नंबर दिए जाते हैं, किसी को 6 या किसी को 8, वहां भी हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन वो हेरा फेरी बहुत कम मार्जिन पर है। अब आपको एचपीएससी द्वारा की गई वर्तमान में स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती का क्राइटेरिया दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा है, ये अनाउंसमेंट है किसके लिए, पीजीटी भर्ती के लिए। जो पहले स्कूल कैडर लेक्चरर होती थी उसको आजकल पीजीटी बोला है। ये अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, यहाँ नीचे देखेंगे आप सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स। यहाँ नीचे देखेंगे स्कीम ऑब्लिक पैटर्न ऑफ एग्जाम दिया है। इसके पहले पॉइंट में दिया है फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, वो क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस। उन 100 में से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट की भर्ती है, और जो बचे हुए 20% क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंसिव या लॉजिकल रीजनिंग आदि के रहेंगे। यहाँ इसके लास्ट में देखेंगे जो आई पॉइंट है, इसमें लिखा है कम से कम 25% मार्क्स स्कोर करने हैं, किसमें, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्लियर करने के लिए। इस क्राइटेरिया के जे पॉइंट में लिखा है कि जितने विज्ञापित पद हैं उनके 4 गुना कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो पासिंग मार्क्स है स्क्रीनिंग टेस्ट का वो कम से कम 25% होना चाहिए। इसके के पार्ट में लिखा है कि जो स्क्रीन टेस्ट है इसके नंबरों को काउंट नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, बल्कि ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। आगे इस क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट दिया है जिसमें सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, यानी ये वो सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 150 नंबर का है और पूरा पेपर सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको बड़े बड़े उत्तर लिखने हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट की कंडीशन है कम से कम 35% अंक होने चाहिए। 35% से जिसके कम होंगे उसको आगे इंटरव्यू या वाइवा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके जी भाग में लिखा है कि जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो विज्ञापित पदों का 2 गुना होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आपको फैसला दिखा था उसके अनुसार उसमें यही लिखा था विज्ञापित पदों का 2 गुना है, ज्यादा ज्यादा 3 गुना बुला सकते हैं। और यहाँ लास्ट में इसका एच पॉइंट देखेंगे, जो वेटेज रहेगी सेकंड स्टेज टेस्ट की यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट की वो 87.5% रहेगी। आगे इसका थर्ड पॉइंट में लिखा है थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, और ये रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का है, 12.5% का है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है। और चौथे पॉइंट में लिखा है
फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट और जो इंटरव्यू के नंबर हैं उसके आधार पर बनाई जाएगी। यानी नीचे डेट देखेंगे 6/4/2023 यानी कि 6/4/2023 को ये क्राइटेरिया बनाया गया है। किसके लिए? जो एचपीएससी द्वारा स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्ती या कह सकते हैं पीजीटी की भर्ती थी उनके लिए। इस वीडियो में आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उन डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट है कि किस तरह से एचपीएससी 1983 से ही भर्तियों में हेराफेरी करती आई है और वो अपना पैटर्न बदल लेती है लेकिन हेराफेरी नहीं छोड़ती है। 2012 में आपको दिखा दिया कि एचपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी दरकिनार कर दिया जो फैसला एचपीएससी के खिलाफ था और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां कर दी। उसके बाद जब उस फैसले को हाई कोर्ट में दिखाया गया, एचपीएससी ने फिर अपना पैटर्न बदल लिया और स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ एक सब्जेक्टिव टेस्ट रख दिया जिसमें आराम से हेराफेरी की जा सकती है। सब्जेक्टिव टेस्ट में जो नंबर देने हैं वो एग्जामिनर की मर्जी पर निर्भर है कि अगर 10 नंबर का कोई प्रश्न पूछा गया है, किसको 10 में से 10 दे, किसको 10 में से 4 दे, वो उनकी मर्जी है। आज के इन सब डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट है कि एचपीएससी 40-45 साल से ऐसे ही करता आ रहा है, अपना पैटर्न बदल देता है लेकिन हेराफेरी नहीं छोड़ता है। जिन कैंडिडेट्स के साथ अन्याय होता है उनमें से बहुत से ऐसी कैंडिडेट्स हैं वो हाई कोर्ट में वकील की फीस देने में भी असमर्थ हैं, जिस कारण से वो हाई कोर्ट भी नहीं जा पाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में वकील की फीस देने में समर्थ होते हैं, हिम्मत भी जुटाते हैं, हाई कोर्ट तक जाते भी हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद भी वो खाली हाथ रह जाते हैं और जिस कारण से वो हार मान जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जैसे अशोक कुमार यादव वाला जो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाया है, उसमें कैंडिडेट ने हिम्मत दिखाई क्योंकि वो एचसीएस की भर्ती थी, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में भी गई, हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी गई और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। इतना पैसा वकीलों पे खर्च करने के बाद भी लास्ट में उनके हाथ खाली थे। अगर कोर्ट के माध्यम से एचपीएससी कुछ भर्तियां रद्द होती, एचपीएससी के मेंबर या चेयरमैन के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती तो हो सकता है एचपीएससी सुधर जाता, लेकिन पिछले 40-45 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें एचपीएससी ने खूब हेराफेरी की है लेकिन एचपीएससी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। जो पेटिशनर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं वो अपना समय बर्बाद करते हैं, वकीलों को फीस देते हैं लेकिन लास्ट में खाली हाथ रहते हैं। फिर ऐसे में एचपीएससी क्यों सुधरेगा? और यही हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एचपीएससी क्यों नहीं सुधरेगा, उसके हम कारण बताएंगे। ये आपको कारण बता दिए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।